हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर के एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जिसको कंजर्वेटर बोलते हैं। दोस्तों, कंजर्वेटर क्या होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कंजर्वेटर पे बात करेंगे हम लोग। कंजर्वेटर को हिंदी में संरक्षण भी बोलते हैं। संरक्षक का मतलब वो सुरक्षा प्रदान करता है। अब कैसे सुरक्षा प्रदान करता है इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ऑयल लेवल मेंटेन करना। नंबर 2, प्रेशर कम करना। नंबर 3, मॉइस्चर को कम करना। दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले तो हम ऑयल के बारे में जानते हैं। जब किसी ट्रांसफार्मर में हमारी वाइंडिंग रहती है प्राइमरी और सेकेंडरी, इस प्राइमरी और सेकेंडरी में जब आपका ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसमें जो ऑयल है वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड क्या करता है, इस रूल को जानते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो उसमें परमाणु है उसके या अणु हैं, उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जब वह गर्म होता है तो, जिससे वह कंपन करने लगते हैं। इस कंपन के कारण वह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब दोस्तों, जब आपका ट्रांसफार्मर में लोड रहेगा तो वह गर्म होंगे। जब आपके ट्रांसफार्मर पर लोड कम होगा तो ऑयल ठंडा होगा। अब इसी को मेंटेन करने के लिए हम कंजर्वेटर का यूज़ करते हैं, जो कहाँ लगा रहता है, आपके ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के जस्ट ऊपर लगा रहता है, ऐसे पाइप के थ्रू। ये कंजर्वेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटर। अब कंजर्वेटर का काम क्या है दोस्तों, जो आपके टैंक के ऊपर कंजर्वेटर लगा रहता है, आप अपने ट्रांसफार्मर में देखेंगे कभी भी उसका लेवल फुल नहीं रखा जाता है, उसका लेवल हमेशा हाफ रहता है। अब हाफ क्यों होता है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसफार्मर का तो ये जो ऑयल है, ऑयल एक्सपेंड होगा यानी बढ़ेगा। जब वह बढ़ेगा तो ये लेवल अप जाएगा ऑयल का, और जब ये ठंडा होगा तो लेवल डाउन जाएगा। तो दोस्तों, इसी के लिए हम लोग कंजर्वेटर का यूज़ करते हैं, जिससे कि ये हमारा ऑयल लेवल मेंटेन रखे। ठीक है। और दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ऑयल में कभी भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होने से आपके ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर का जब ऑयल डाउन होगा, लेवल डाउन जाएगा तो इसमें एयर आएगी। एयर जब आएगी तो क्या होगा, एयर के साथ आपकी मॉइस्चर भी आएंगे। मॉइस्चर आएंगे तो मॉइस्चर वो आपके ऑयल को मॉइस्चराइज कर देंगे। दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि आपके ट्रांसफार्मर का जब ऑयल फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें एक वैल्यू चेक की जाती है जिसको BDV बोलते हैं। BDV होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। BDV को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो दोस्तों, देखते हैं, अब समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो ये क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर हाई जाएगा तो ये लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा तो जो इसमें एयर भरी हुई है वो आउट होगी, बट जब ये डाउन जाएगा तो इसमें एयर इन होगी। तो उस एयर को इन आउट करने के लिए हमारे ऊपर, इस कंजर्वेटर के जस्ट ऊपर एक ब्रीदर लगा रहता है, इसको ब्रीदर बोलते हैं। ब्रीदर का काम क्या है दोस्तों, इसमें सिलिका जेल भरी रहती है। इस ब्रीदर में सिलिका का काम क्या है, सिलिका जेल का काम ये है कि जब भी एयर इसके थ्रू आपके ट्रांसफार्मर में जाएगी तो वो सिलिका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हेल्दी सिलिका, आपका इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, हेल्दी सिलिका जेल का कलर क्या होता है, और जब आपका सिलिका जेल
ख़राब हो जाता है यानी अनहेल्दी हो जाता है तो उसका कलर क्या होता है। तो दोस्तों हेल्दी सिलिका जेल का कलर स्काई ब्लू या फिर ब्लू होता है। जब ये सिलिका जेल आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है काफ़ी दिनों बाद तो इसका कलर पिंक हो जाता है। यदि आपके सिलिका जेल का कलर पिंक हो गया है इसका मतलब आपकी सिलिका जेल रिप्लेस करने के लायक हो गई है, फिर आपको सिलिका जेल रिप्लेस कर देना है, बदल देना है। तो दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि कंजर्वेटर, ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। मॉइस्चर आप समझ गए, ऑयल लेवल समझ गए, ऑयल लेवल का को अप और डाउन होता है तो जिससे कंजर्वेटर आपके ऑयल को लेवल को मेंटेन रखता है। दूसरी बात इसमें प्रेशर है। प्रेशर क्या है? सपोज करिए कि आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया और आपने कंजर्वेटर नहीं लगाया, तो जब ये आपका ऑयल गर्म होगा तो एक्सपेंड होगा तो इसमें प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए भी कंजर्वेटर वर्क करता है। दोस्तों इस कंजर्वेटर का वर्क यही है, आपके ऑयल को मेंटेन करना और मॉइस्चर को ना आने देना जिससे कि ये ब्रीदर लगा हुआ है। दोस्तों 1 बाय 1 हम लोग वीडियो में ट्रांसफार्मर के एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस पार्ट पे बनाएं, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो। आशा करता हूँ आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें हमारी वीडियो, जिससे कि ये नॉलेज सबको मिलती रहे, आपके फ्रेंड्स को भी ये नॉलेज मिलती रहे। और दोस्तों BDV वोल्टेज कितना होना चाहिए हेल्दी ऑयल का, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगा BDV वोल्टेज पे, और इसको कैसे चेक किया जाता है इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।